the qualities of a disciple. और एक चेले के गुणों को हम देख रहे हैं। Number 1, पहला नंबर, he should be a disciple. तो उसने पहले वो चेला बनना है। Okay, number 2, दूसरा नंबर, Acts 16 verse 1, NLT. प्रेरित की किताब उसका 16 अध्याय वचन 1। Okay, see, there was a young disciple. यहाँ पर हम देखते हैं एक जवान चेला है। So second point, दूसरा मुद्दा है, yeah, you should look for a young disciple. आपने एक जवान चेले को देखना है। Bible talks about spiritual fathers and spiritual sons. अब पवित्र शास्त्र यहाँ पर बातें करते हैं, हम देखते हैं आत्मिक पिता और आत्मिक बेटे के बारे में। Amen. So अगर हमें we want somebody to take care of this work. अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक काम को, कोई इस बात को आगे जाके संभाले, मैं चाहती हूँ मेरी सेवकाई कोई संभाले, तो मैं किसको ढूंढूंगी? मेरा काम संभालने के लिए मैं जवान व्यक्ति को ढूंढूंगी जिसके पास और टाइम है। सो यंग डिसाइपल और एक जवान चेला। एक्चुअली ये यंग शब्द है ना, खाली NLT में यूज किया गया है, लेकिन हमारे पास बहुत सबूत है कि टिमोथी जवान था। देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर माइंड्स। हमारे मनों में कुछ समस्या है अबाउट यंग पीपल, जवानों के बारे में। वी डोंट ट्रस्ट देम। हम उन पर भरोसा नहीं करते। कम ऑन, We don't trust them. 100% उनमें बहुत सारे weaknesses है, लेकिन कभी सोचा है उनके अंदर कितनी ताकत भी है? Come on, have you seen how strong they are? और कभी आपने देखा कि वो कितने मजबूत है? अगर एक बार प्रभु उनके हृदय को पकड़ लेंगे ना, I'm telling you, वो तुमसे आगे भागने वाले हैं, तुमसे तेज भागने वाले हैं। So God has to renew our mind with respect to young people. तो परमेश्वर ने हमारे मन का नवीनीकरण करना है जवानों के प्रति। David was a young shepherd boy. और दाऊद एक जवान, एक चरवा था। जब जवान बच्चा था, जब उसने गोलायत को मारा, बड़ा होकर नहीं मारा, जवान बच्चा था। कुछ तो उसने प्रभु के बारे में देखा और वो उसके लिए काफी था। उससे बड़े बड़े लोग थे उससे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो गए। वो उनको गोलायत बड़ा दिख रहा था, लेकिन दाऊद एकदम सिंपल। जवान बच्चे ना सिंपल होते हैं, या उनके दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन ये बच्चा दाऊद को देखोगे एकदम सिंपल। वो डायलॉग मार रहे हैं उसको। गोलायत बोला तू इधर आ, मैं तुझे आज काट के इधर डालूंगा उधर डालूंगा। वो बोल रहा तू इधर आ, मैं तुझे आज मारने वाला हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु तुझे मारने वाला है। For David, his God was the biggest. और दाऊद के लिए उसका परमेश्वर सबसे बड़ा था उसके लिए। मेरी प्रार्थना है कि सच में हम सबके मन जवान बच्चों की ओर चेंज हो जाए। Our mind should get renewed. हमारा मन नवीनीकरण होना है। And may the Lord use us. और होने दे परमेश्वर हमारा उपयोग करे। Samuel was a little boy. और सैमुएल भी एक छोटा लड़का था। Daniel was young when he went to Babylon. और दानियल भी हम देखते जवान था और उस समय बेबीलोन में गया। अगर आप देखोगे प्रभु ने इतने जवान बच्चों का इस्तेमाल किया है। किसी ने कहा कि यीशु के जो शिष्य थे ना, पतरस को छोड़ के सारे जवान थे। जो पतरस की शादी हो गई थी। शादी मतलब गया दूसरा कैटेगरी। लेकिन उसके पहले सारे जवान थे। 1 Timothy 4:12 ये मैंने बताया ना कि टिमोथी जवान था। ये एक और स्क्रिप्चर में बता रही हूँ। यहाँ पे पॉल टिमोथी को कहता है कोई भी तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जाने। सो It tells me that he was a young disciple. ये वचन मुझे बताता है कि वो एक जवान चेला था। So when I am looking for disciples, जब मैं चेलों को ढूंढती हूँ, मैं तुम्हें सच कहती हूँ, मैं जवान बच्चों की ओर देखती हूँ। Okay, let me show you beautiful scripture. Proverbs 14:4. नीति वचन का किताब उसका 14 अध्याय वचन 4। Your church will not grow if you don't trust the young people. अगर आप जवानों पे भरोसा नहीं करोगे ना, तो आपकी कलीसिया नहीं बढ़ेगी। वो नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा है जहाँ कोई बैल नहीं, तबेला एकदम साफ। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बड़ी फसल चाहिए तो मजबूत ऑक्स को क्या बोलते हैं? बैल मजबूत बैल लगेगा। आमेन। जवान बच्चे अपने साथ अपने बहुत सारे इश्यूज लेकर आते हैं। जैसे तुम भी एक समय जवान थे, और पास्टर लोगों को वो हाथ गंदे नहीं करने होते हैं ना। नहीं, देखो जो बड़े लोग हैं कितने व्यवस्थित है, बराबर ना, कितने व्यवस्थित है, कितने ठीक है। लेकिन जब तुम बड़े लोगों को बोलोगे ना, थोड़ा आओगे, एक दूसरी सभा शुरू कर रहे, मेरे पास कहाँ टाइम है, कमर दुखती है। इन जवान बच्चों को बोलो सुबह आओगे, सुबह तुम्हारे पहले रहेंगे और रात को घर जाएंगे। We need the elderly people. हमें बुजुर्ग लोग चाहिए, because they bring stability. क्योंकि वो वहाँ पर स्थिरता को लाते हैं। लेकिन हमें जवान बच्चे भी चाहिए यीशु के नाम में। मैं जवान बच्चे चाहिए क्योंकि फसल लानी है ना। Yes. Amen. Don't worry, हम लोग बात करेंगे उनके बारे में बाद में। Okay, so number 2, I look for young people. तो मैं जवानों को ढूंढती हूँ। अगुवे बनने के लिए।
Amen. Number 3. तीसरा नंबर, तीसरा गुण जो ढूंढना है हमने, that is committed to the church. और वो कलीसिया के प्रति समर्पित रहे, They love the house of God. वो परमेश्वर के घर से प्यार करते। कोई आए ना आए वो जरूर आएंगे। या आमेन। Psalm 92 verse 13. भजन संहिता उसका 92वां अध्याय वचन 13। जो प्रभु के घर में रोपे गए हैं, आमेन, वो प्रभु के आंगन में फलवंत होंगे। आमेन, Amen. यहाँ पे घर, आंगन, उसकी बात चल रही है। So children or anybody who is committed to the church, और कोई भी हम देते हैं कलीसिया में जो हम समर्पित रहते हैं, planted in the church, और परमेश्वर के घर में रोपे गए वो हैं, जरूर फल लाएगा यीशु के नाम Amen, में। Amen. कमिटेड मतलब वो है ना ओनरशिप लेते हैं। उनको क्या लगता है ना, ये मेरा घर है, Yeah, Amen. ये मेरे पापा का घर है, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे घर में शादी होती है, तुम तो जाओगे ना, कम ऑन। कमिटमेंट क्या कहते हैं, वही तो कमिटमेंट है। तुम्हें किसी ने कहना नहीं पड़ता है, अरे घर में शादी है टाइम पे आना। तुम सबसे पहले तुम रहोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल वहां पर है। So look for people like that, ऐसे लोगों को आप देखिए who love the house of God. जो परमेश्वर के घर से प्यार करते हैं। तो Acts 16:1 if you see, प्रेरित की किताब को 16 अध्याय 1 वचन को अगर आप देखोगे, हमने उसके बारे में देखा कि he was a young disciple over there. और वहां पर वो जवान चेला था। या एक्चुअली हिस्ट्री के हिसाब से करीबन 5 साल से वो कलीसिया का मेंबर था। या करीबन 5 साल हो गए थे, एंड ही वॉज अ डिसाइपल इन दैट चर्च। और उस कलीसिया में वो एक शिष्य था। या एंड ही इज वॉचिंग पॉल, और वो पौलुस को देख रहा था। सी व्हेन यू आर अ गुड फॉलोअर ना, और एक अच्छे आप अगुवे होते हैं, पीछे चलने वाले वो व्यक्ति। पीछे चले, अगुवे नहीं। जब आप अच्छे से किसी का पीछा कर सकते हो तो आप अच्छे अगुवे भी बन सकते हो। आमीन। ढूंढना है ना अगुओं को, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हें फॉलो करता है, जो तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। सी एंड ऑल्सो एज अ लीडर आई हैव टू बी एन एग्जाम्पल। और एक अगुवे होने के नाते मैंने भी लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। सी टिमोथी क्यों इतना एक्साइटेड था पॉल के बारे में, क्योंकि उसने पॉल का जीवन देखा था। Why will people follow us? और लोग हमारे पीछे क्यों आएंगे? Because you are an example to them. क्योंकि आप लोगों के लिए एक उदाहरण हो। They trust you. वो आप पर भरोसा करते वो हैं। आपके जीवन को देखते हैं, आपकी शादी को देखते हैं, किस तरह से आप सब कुछ करते हो, वो सब देख रहे हैं। शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन सब देख रहे हैं। Amen. And when they can respect you, और जब वो आपका आदर करते हैं, then they will be committed to your church. तो वो आपके कलीसिया के प्रति वो समर्पित भी रहेंगे। So if somebody follows you nicely, अगर आपके पीछे अच्छे से चलता है, जो आप कहते हो करता है, अच्छे से पीछे चलता है, तो एक दिन वो जरूर अच्छा अगुवा भी बनेगा। Amen. पता है पॉल ने कहा मेरा पीछा करो जैसे मैं यीशु का पीछा कर रहा हूँ। Amen, amen. लोगों को यीशु नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन लोगों को तुम और मैं दिखाई दे रहे। 1 Chronicles 9:22-27। यहाँ पर एक्चुअली जो गेट कीपर थे, किसके गेट कीपर? प्रभु के घर के। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना, वो लिखा है, उनकी जिम्मेदारियां। तो ये जो गेट कीपर थे ना, दे वर वेरी ट्रस्टेड पीपल, और बहुत ही भरोसेमंद लोग थे। हमें लगता है गेट कीपर मतलब ऐसा है ना, हमें क्या लगता है ना, स्टेज ही मेन होता है। हमें लगता है स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ये गेट कीपर को देखोगे ना, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बिकॉज दे हैड द चाबी ऑफ द हाउस, क्योंकि वो घर की चाबी उनके पास थी। उनका काम क्या था पता है? मंदिर को खोलना। आमेन। मंदिर की रखवाली करना उनका काम था, कि जो पैसे आते हैं, जो सामान है प्रभु का, जो इक्विपमेंट है, सब कुछ अच्छे से संभालना। आमेन। और हमें लगता है गेट कीपर है क्या? गेट, अगर शादी करनी है, पूछे कि लड़का क्या करता है? प्रभु के घर में गेट कीपर है। ओ, मुझे लगा महायाजक का बेटा होना चाहिए। Come on, हमारा दिमाग अलग चलता है। But the gatekeepers, they were the most trusted people. और हम देखते वो जो रखवाली करने वाले जो थे, वो सबसे महत्व के लोग थे। ऐसे लोगों को ढूंढो जो प्रभु के घर को खोलते हैं, अंत में बंद भी करते हैं। अपनी आंखें ऐसे लोगों के ऊपर लगाओ। वो डायनामिक नहीं होंगे, बहुत सुंदर दिखने में नहीं होंगे, लेकिन वो प्रभु के घर से प्यार करते हैं। और पुराने नियम में ये जो गेट कीपर थे ना, ये प्रभु के घर के इर्द गिर्द रहते भी थे। क्यों ना? मतलब आप सोचो उनकी प्राथमिकता कैसी थी। देयर प्रायोरिटी, उनको प्रभु के घर से इतना प्यार था, प्रभु के घर के पास ही रहते थे। अरे बाबा, सुबह जाके घर खोलना है ना, मैं दूर रहूंगा तो कैसे होगा? They are your leaders. वो आपके अगुवे हैं। They will take the work ahead. और वो आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। Amen. Amen. Okay, number 4. चौथा नंबर, They should be able to overcome their personal problems. और वो अपने व्यक्तिगत समस्या पे उन्हें जय पाना सीखना है।
ऐसे लोगों को ढूंढो जो अपनी व्यक्तिगत समस्या के ऊपर जय पा रहे हैं। Everybody has problems. सबके पास समस्या होती है, See, problems are a part of life. और हम देखते हैं समस्या ये हमारे जीवन का भाग है, Amen. Trouble is a part of life. और हम क्लेश जो हम देखते हैं वो हमारे जीवन का भाग है। यीशु ने कहा जब तक इस धरती पर हो समस्याएं आती रहेगी। Everybody has challenges in life. और सबके पास जीवन में चुनौतियां होती है। For example, उदाहरण के लिए maybe your family is not saved. हो सकता है आपका परिवार का उद्धार नहीं हुआ होगा, Yeah, so that is a challenge. तो ये आपके लिए चुनौती है। Amen. Amen. Maybe you have financial problem. हो सकता है आपके पैसे में समस्या होगी, Maybe school fees नहीं है, ये पढ़ने के लिए नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम है, पापा शराबी है, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक ऐसे बच्चे को ढूंढो या ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो इन चीजों के ऊपर जय पाना सीखा है। Because we have to overcome. क्योंकि हमने विजय पाना We है, have to win. हमने जीतना है। बहुत लोग समस्या को लेकर रोते ही बैठते हैं, लेकिन कुछ है वो कितने भी पहाड़ आए वो बोलते हैं ठीक है ना, चलता रहता है, वो तो आएगा जाएगा, क्या होता है, चलो हम प्रभु का घर बांधते हैं। Come on, let's give the gospel. आए हम जाके सुसमाचार बांटे। Amen. Amen. There are so many people, they are always smiling in the church, you know. और ऐसे बहुत सारे जो कलीसिया में लोग होते हैं जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं। क्या उनको समस्या नहीं है? क्या है? लेकिन वो जय पाना सीखते हैं। Amen. तो some people are just caught up with so many problems. अब बहुत सारे ऐसे लोग हम देते बहुत सारे समस्या में अटके हुए हैं। You know, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, ये है, वो है। So Timothy also had a problem. तिमोथी के पास भी समस्या थी। Acts 16 verse 1 says, प्रेरित की किताब का 16 अध्याय 1 वचन कहता है, yeah, young disciple, जवान it's okay. चेला। Yeah, his name is Timothy. उसका नाम तिमोथी है। Listen, वो किसका बेटा था? एक यहूदी स्त्री जो विश्वास करती थी प्रभु में। Praise God, mother was believer. और उसकी माँ विश्वासी थी। Yeah, but the father was not a believer. परंतु उसका पिताजी विश्वासी नहीं था। Amen. जो भी ऐसे परिवार से आते हैं या घर में कोई भी विश्वासी नहीं, वो जानते हैं समस्या है। I mean, it's difficult. ये मुश्किल होता है, It's very ये difficult. बहुत ही कठिन होता But है। still this boy, फिर भी ये लड़का, बाइबल में लिखा है, वचन ले लो, वहां जाएंगे नहीं। दूसरा तिमोथी 1:5 दूसरा तिमोथी की किताब उसका 1 अध्याय वचन 5 और दूसरा तिमोथी 3:15। और दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 15। या पॉल क्या कहता है ना तिमोथी को, जो विश्वास तुम्हें तुम्हारी नानी से मिला है, तुम्हारी मम्मी से मिला है, वो विश्वास अभी तुम्हारे अंदर है। प्रॉब्लम्स है, पापा बिलीवर नहीं है, लेकिन माँ ने फिर भी अब बच्चे को, नानी ने फिर भी बच्चे को यीशु के बारे में बताया है। वाओ। और दूसरा वचन वहां पे कहता है कि तुमको बचपन से पवित्र शास्त्र सिखाया गया है। Amen. So we can have problems. हमारे पास समस्या हो सकती है, बट ये सब करने के द्वारा क्या हुआ? ये बच्चे के अंदर प्रभु का प्रेम आता गया, उसको ट्रेनिंग दिया, प्रेज गॉड, बड़ा होके पास्टर बना। वाओ। आमेन। एफेसस चर्च बड़ी कलीसिया थी, उसका वो पास्टर बना। जवान लड़का उसका पास्टर बना। आमेन। क्यों बना? क्योंकि घर में जो समस्या है उसके ऊपर जय पाना उसने सीखा। यस आमेन। कुछ चीजें ऐसी जो भी घर में समस्या है, बाइबल में लिखा है चिंता मत करो, प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है जब हम चिंता नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की शांति आकर हमें संभालती है। बाहर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम, लेकिन अंदर शांति है। आमेन। गॉड विल चेंज यू। अब प्रभु आपको बदलेंगे, गॉड विल हेल्प यू। प्रभु आपकी मदद करेंगे। सी कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती है। कुछ लोग अजीब ही है, वो नहीं बदलने वाले, उनकी जबान नहीं बदलने वाली, लेकिन तुम प्रभु की शांति में सुरक्षित रह सकते हो। All these problems, they are preparation for you and me. और ये सारी जितनी भी समस्या है वो आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं। कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। यस। Amen. हर चीज को प्रभु घुमा के तुम्हारी भलाई के लिए कर देंगे। Amen. Every situation is going to use. और हर एक परिस्थिति का उपयोग किया जाएगा। तो कुछ लोग सताव से गुजरते हैं, कुछ लोगों के घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत कुछ होता है। बाइबल में इतने सारे लोगों के साथ भी हुआ है। यू लुक एट डेविड, अगर आप दाऊद को देखते हो, he had trouble. उसके पास भी समस्या थी। यूसुफ, उसके जीवन में समस्या। डैनियल, उसके जीवन में समस्या, लेकिन ये सब लोगों ने उसके ऊपर जय पाया प्रभु की मदद से। Amen. इसलिए आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, 5वां नंबर, या ओके, Acts 16:2।
प्रेरित की किताब उसका 16 अध्याय वचन 2। तिमोथी के बारे में एक और गुण यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में जो भाई थे, भाई मतलब चर्च के लोग थे, वो उसके बारे में अच्छा बोलते थे। या So point number 5 is he was well spoken of. और उसके बारे में अच्छा बोला जाता था। 5वां नंबर, या 5वां नंबर, उसके बारे में अच्छी, उसकी गवाही अच्छी थी। गवाही मतलब चमत्कार नहीं, उसका नाम अच्छा था। नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उतना ही नहीं, गो बैक टू दैट स्क्रिप्चर बेटा, या वहां पे लिखा है 2 शहरों में, लाइस्ट्रा और आइकोनियम। आमीन। मुझे क्या समझ में आता है ना, एक इंसान एक्टिंग कर सकता है लेकिन इतना एक्टिंग नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना, थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, लेकिन बाद में जिधर थे उधर ही आने वाले हो। आमीन। लेकिन वो जिधर था उधर ही प्रभु, लोग उसके बारे में अच्छा बोलते थे। What do people talk about you? और लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं? It's very very important. ये बहुत ही महत्व का है। पता है, कभी सुना है लोगों को बोलते, मुझे नहीं पड़ी, जिसको जो सोचना है सोचने दो। वो बोलता रहेगा, तुम्हारी मिनिस्ट्री पे ताला लग जाएगा। क्योंकि पता है क्या, मिनिस्ट्री लोगों के बारे में है। इट्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में। और जिस दिन लोग उधर बैठ के अपना हृदय बंद कर देंगे ना, जिस दिन तुम मेरे लिए हृदय बंद कर दोगे ना, मेरी मिनिस्ट्री खत्म। सो हमारा एक नाम होता है, नाम। मैं मैक्सिमम सीखती हूँ जब लोग पुलपिट में नहीं, जब बाहर रहते हैं। क्योंकि हम बाहर, यहाँ पे तो अभिषेक है, हम सब जानते हैं, आमेन, प्रेज गॉड। लेकिन बाहर, इसके बाहर जो हम चलते हैं शुद्धता में, प्रेम में, आदर में, वो सही में तुम हो। यस, आमेन। दैट इज रियली यू। वो सच में आप हो। जो पुलपिट में दिखाई देते वो नहीं, आमेन। जो वर्शिप टीम स्टेज पे दिखाई देती है वो नहीं है। लेकिन जब वर्शिपर वो होता है जो तकलीफ है घर में, लेकिन फिर भी वो प्रभु की आराधना करता है रोते रोते। वो स्टेज पे नहीं दिखेगा तुम्हें, वो तुम्हें पर्सनल लाइफ में दिखेगा। आमीन। पर्सनल लाइफ में दिखेगा, इतनी समस्या, लेकिन ये फिर भी जय पाता है। आमीन। फिर भी प्रभु से प्यार करता है। हालेलुया। आमीन। पुलपिट में सब अच्छे दिखते हैं, क्योंकि प्रभु जब आते हैं ना, वो हमें सुंदर बनाते हैं। Amen. लेकिन पुलपिट के बाहर जो तुम हो, वो तुम रियल में हो। Yes. वो मैं रियल में हूँ। Actually, what happens in the church? और कलीसिया में क्या होता मालूम है? God works on our character. जब हम मिनिस्ट्री करते हैं ना, तो साथ में ऐसा करते करते ना, ऐसा घिसा घिसी होता है। Come on, घिसा घिसी होता है, गुस्सा आता है, फिर प्रभु कहते हैं प्रेम करो, क्षमा करो। Because God in His wisdom has said, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बुद्धि में कहा, प्रभु के घर में इकट्ठा होना बंद मत करना। Yes. Amen. जैसे कुछ बहुत लोगों की आदत है, और आज एक आदत बन गई है कि प्रभु के घर नहीं आएंगे चलेगा, हम जूम पे अटेंड कर लेंगे। लेकिन जब हम प्रभु के घर आते हैं, तभी हमारे चरित्र के ऊपर काम होता है। एंड पीपल विल, सो सपोज हमने काम करते करते, मैं पास्टर नहीं हूँ, हम बहनें हैं, काम करते करते मैंने इसके पैर के ऊपर पैर रखा। आमीन। होता है, ये सब होता है, लेकिन उसमें ही हम प्रेम करना सीखते हैं। उसी में प्रभु हमें हमसे बात करते हैं, बाबा क्षमा करो, बाबा ये तुम्हारी गलती थी। हालेलुया। और जब मैं उसे क्षमा मांगती हूँ, सॉरी यार श्वेता, वो मैंने गलती से पैर रखा, पता है वो क्या मेरे बारे में सोच रही है, ये इसने गलती किया लेकिन इसने क्षमा भी मांगा। तो कल मेरे बारे में अगर उससे पूछा जाएगा ना, वो क्या बोलेगी मुझे बताओ? नहीं, वो नम्र है। ऐसा नहीं कहेगी कि ये गलती नहीं करती, लेकिन ये नम्र है, इसके ऊपर आप जरूर काम कर सकते हो। वैसे ही ये आदमी के बारे में बात हो रही थी, वो अच्छा लड़का है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, वो इतना इतना अच्छा है, मैंने एक बार उसको सुधारा, लेकिन वो उसने कहा हाँ सर आप जो बोल रहे हो सही है, बहुत अच्छा बच्चा है। आमीन। हम किसी को लेने के पहले हम लोग पूछते हैं, पूछते हैं लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि पास्टरों के सामने सब लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जैसे है वैसे है। Acts 6:3 प्रेरित की किताब 6 वचन 3। So here it says, यहाँ पर वचन मैं कहता आपको है, बार बार एक ही चीज दिखा रही हूँ, प्रेरितों को भी जब अगुवे चाहिए थे, उन्होंने कहा ऐसे 7 लोग तुम में से ढूंढो जिसका नाम अच्छा है। तुम्हें अच्छा ना भी लगे, फिर भी तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो क्यों ना पास्टर फिर डर डर के जीना क्या? नहीं, मेरा मानना है अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। You should live as if you are living before God. और आपने ऐसे जीना जैसे कि मानो कि आप परमेश्वर के सामने जी रहे हो। फिर एकदम फ्री रहोगे। Amen. क्योंकि प्रभु सब देख रहे हैं।
या Proverbs 22:1 says, नीति वचन की किताब इसका 21 अध्याय वचन 1 कहता है, 22 अध्याय, 22 अध्याय, It says, महान धन से बेहतर क्या है पता है? एक अच्छा नाम। एक अच्छा नाम बहुत सारे धन से बेहतर है। अगर हमें अगुवे चाहिए, ऐसे अगुवे ढूंढो जिसका नाम अच्छा है, जिसके बारे में लोग अच्छा कहते हैं, नहीं ये अच्छा बंदा है, बाकी टाइम वेस्ट मत करो। नहीं, लेकिन जो संघर्ष कर रहे उनका टाइम आएगा जब वो प्रभु को हाँ बोलेंगे। जो भी हाँ बोलेगा प्रभु तो इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। आमेन। Yeah. So in our church we follow something. और हमारे कलीसिया में हम कुछ बातों को देखते हैं। See, ये हम फॉलो करते हैं, FAST। अगर अगुवे चाहिए तो हम इसमें से ढूंढते हैं। F का मतलब फेथफुल, विश्वास योग्य। A का मतलब अवेलेबल, हर समय उपलब्ध है। हर समय नहीं, अवेलेबल मतलब उनका जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ लोग 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, इधर जाना है उधर जाना है, तो उनके पास टाइम किधर है कुछ करने के लिए। ओके, S स्टैंड्स फॉर सबमिसिव, और जो आधीनता, या S का मतलब सुनता है एक्चुअली, या आधीन है, सुनता है, या एंड T का मतलब है इसको सिखा सकते हैं। शायद इसको आता नहीं है लेकिन ये सीखने के लिए तैयार है। 1 Timothy 3:10, तिमोथी की पहली पत्री उसका 3 अध्याय वचन 10। या सी क्या लिखा है ना, पॉल टिमोथी को कह रहा है अगुवे बनाने के पहले टेस्ट देम फर्स्ट, उन्हें तुम पहले परखो। कोई ऐसा ही चाबियां नहीं देता है, सब लोग परीक्षा करते हैं। यू नो, सपोज मालिक सोच रहा है मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ क्या, पता है वो जानबूझ के 100 रुपए ऐसे रखेगा, बाहर रखेगा, यस नो, या और फिर वो देखेगा गया क्या, हाँ, और फिर नहीं गया ना, वो बोलेगा अच्छा इसको पता है एक ही पत्ता पड़ा है, इसके लिए नहीं ले रहा है, तो वो ना ऐसा 7-8 रखेगा। फिर वो देखेगा गया क्या, एक आधा गायब हुआ क्या। जब वो भी गायब नहीं हुआ है ना, तो ये जानता है इसके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं। Psalm 141 verse 5, भजन संहिता 141 अध्याय वचन 5। सी यहाँ पे क्या लिखा है, धर्मी मुझे चाटा भी मारे ना तो वो मेरे लिए दया है। पता है क्यों चाटा मार रहे हैं? क्योंकि वो धर्मी है। वो क्या कह रहे हैं ना, अगर कठोरता से भी अगर मुझे सुधारा, चाटा भी मार दिया, तो मेरे लिए मानो ये भलाई है। लेट हिम रिब्यूक मी, और होने दो वो मुझे डांटे, वो मुझे डांटेंगे, मुझे चलेगा, मेरे लिए मानो ये उत्तम तेल के समान होगा। इट इज लाइक एक्सीलेंट ऑयल ऑन माई हेड, और ये मेरे लिए उत्तम तेल है मेरे सर के ऊपर। और वो कह रहा है मेरे सर ने उसका इनकार नहीं करना चाहिए। ये एक नम्र व्यक्ति है, आमेन, जो क्या कह रहा है ना, चलेगा, मैं इस व्यक्ति पे, मेरे अगुवे के ऊपर भरोसा करता हूं। अगर वो मुझे डांट भी रहा है, कभी कभी कठोर शब्द भी होंगे, लेकिन मैं इनका दिल जानता हूं। इनका दिल ऐसा है कि मैं सही हो जाऊं। जो व्यक्ति दिल समझता है ना, मैं समझ जाती हूँ हाँ ये एक दिन अच्छा अगुवा बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ रहा है, ये मेरे दिल को समझ रहा है। Acts 16:3, प्रेरित किताब का 16 अध्याय वचन 3। एक्चुअली पॉल जो जगह पे जा रहा था प्रचार करने के लिए, वहां ज्यादा यहूदी लोग थे, और आप लोग जानते हो यहूदी और अन्य जाति मिक्स नहीं होते। आमेन, मतलब वो साथ में ऐसा बात भी नहीं करते। इसलिए जब यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहे थे ना, सारे शिष्य सोचने लगे ये क्या इसके साथ बात कर रहा है, ये क्यों उसके साथ बात कर रहा है, क्योंकि यहूदी और सामरी और मतलब अन्य जाति का कुछ लेना देना नहीं होता है। और अभी पौलुस वहां पे जाना चाहता है प्रचार करने के लिए, और वो साथ में टिमोथी को लेके जाना चाहता है। आमेन। नाउ टिमोथी कौन है? उसके पापा यूनानी, मतलब अविश्वासी, और टिमोथी का खतना नहीं हुआ है, और अभी उसको यहूदियों के बीच में जाना है। तो पॉल ने क्या किया पता है? वो टिमोथी को लेके गया, खतना करवाया। आमेन। ना सुनो, हम उसके ऊपर नहीं बात कर रहे हैं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बात उसकी नहीं चल रही है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, टिमोथी अपने लीडर के ऊपर भरोसा करता था। पॉल ऐसे ही उसके बारे में बात नहीं करता है। पॉल क्या कह रहा है ना, मेरे पास कोई नहीं है टिमोथी के जैसा। सब लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन टिमोथी एकदम मेरा हृदय लेकर चलता है। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, और मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि हमने आंख बंद करके हमारे अगुओं का सुनना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक भरोसा होता है। पास्टर और उनके लीडर्स के बीच में एक भरोसा होना बहुत जरूरी है कि ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरे भलाई के बारे में सोचते हैं।